हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलेस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ बहादुर बिट्टो। ये पंजाबी लोक कथा यानी पंजाब की एक लोक कथा है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? अभी बिट्टो कौन थी? किसान की बीवी, किसान की पत्नी। तो जब किसान अपनी पत्नी को बता रहा था कि जब वो किसान खेत में हल चला रहा था तो वहां पर एक शेर आया और शेर ने किसान से कहा कि अपना बैल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो फिर किसान की बीवी बिट्टो ने उससे पूछा कि फिर तुमने क्या कहा उसे जवाब में? ये देखिए, ये है बिट्टो और ये है किसान। तो किसान ने कहा अपनी बीवी से कि मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो फिर क्या था कि किसान अपनी गाय को लेने आया था घर पे और ये सारी बातें अपनी पत्नी को बता रहा था। यह सुनकर बिट्टू को बड़ा गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारा मतलब डांट लगाई। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, तो बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? मतलब बिट्टो ने, जो किसान की पत्नी थी, उसने किसान को कहा कि तुम्हें गाय को, अपने शेर को खिलाते हुए शर्म नहीं आती? अगर हमारी गाय को शेर खा गया तो फिर हमारे घर में दूध कहाँ से आएगा, लस्सी कहाँ से आएगी, और हमारे बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। अब बिट्टो जो थी वो बहुत चंट चालाक थी। उसको एक तरकीब सूझी। उसने किसान से कहा कि तुम खेत में जाओ और वहां जो शेर खड़ा है ना, जिसको तुम गाय देने के लिए जा रहे हो, उसको कहो कि मेरी जो बीवी है बिट्टो, वो तुम्हारे लिए खाने के लिए तुम्हें एक घोड़ा ला कर दे रही है, तुम घोड़े को खाना। तो किसान डरता डरता शेर के पास गया। ये देखिए, है ना। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? वहीं उससे तो तुम्हारी भूख भी नहीं मिटेगी। तो जो मेरी बीवी है अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। अब ये देखिए, ये है बिट्टो जो घोड़े को लेकर आई है, और ये है किसान, और ये है शेर। और बिट्टो के हाथ में ये देखिए क्या है ना, एक ऐसा औजार है जिसे हम दराती कहते हैं। अब बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पग बांधा। पग मतलब पगड़ी बांधी। ये देखो, ये बिट्टू ने सर पे पगड़ी बांधी हुई है ना, और हाथ में एक दरात ले ली, तेज धार वाली दरात ले ली, और घोड़े पर बैठ कर आई। घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। मतलब यहाँ पर बिट्टो जो है ना, वो शेर को बेवकूफ बना रही है, उसको डरा रही है कि उसको ऐसा महसूस करा रही है, ऐसा फील करा रही है शेर को कि तेरे को तो हमने फंसाया है अपनी बातों में, किसान ने तुझे फंसाया है, और तेरे को अब हम खाएंगे अपने नाश्ते में। तो क्या कहती है बिट्टो कि अरे किसान, तू तो कह रहा था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, मतलब तू तो 4 शेर लेकर आया है, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही है। फिर कहती है, कोई बात नहीं, हम एक को ही नाश्ते में खा लेंगे। अब ये सारी बातें जब शेर सुन रहा था, इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ, क्योंकि शेर को लगा कि बिट्टो और किसान मुझे नाश्ते में खा जाएंगे। यह देखकर बिट्टो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। मतलब अब बिट्टो को अपनी बहादुरी पर बहुत ही प्राउड हुआ कि देखो, इसको हिम्मत कहते हैं। मैंने उसको अपनी अक्ल से शेर को भगा दिया, नहीं तो तुम तो हमारे घर की जो गाय थी उसको शेर को देने चले थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें छटपटाना मतलब बहुत तेज भूख लगना। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है।
आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। अब यहाँ पर क्या था, एक भेड़िए ने शेर से पूछा कि आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या हुआ? तो शेर ने बताया कि आज मेरी जान बड़ी मुश्किलों से बची है, क्योंकि आज मुझे एक राक्षसी मिली। जो बित्तो थी ना, उसको शेर ने राक्षसी समझा कि मेरे को एक राक्षसी मिली, और वो रोज सुबह सुबह नाश्ते में 4 शेर खाती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तो उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब क्या था, जब ये सब बातें हो रही थी ना, जब बित्तो अपने घोड़े पर सवार होके आ रही थी हाथ में दराती लेकर, और शेर को कह रही थी कि इसको नाश्ते में खाएंगे, तो उस समय ये सारी बातें भेड़िया झाड़ी में छिप करके देख रहा था, सुन रहा था। अब जब शेर ने भेड़िए को ये सब बात बताई तो भेड़िया बहुत हंसा, और वह बोलने लगा कि मेरे भोले बादशाह, यानी शेर को बोला कि तुम बहुत भोले हो। जिसको तुम राक्षसी समझ रहे हो वो तो बित्तो थी, किसान की पत्नी। अब दोबारा से कोशिश करो, और आपको आप ना अब की बार वो अपने आप आपको अपना बैल ला के दे देंगे। अगर ना दिया तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया दोबारा से। लेकिन उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, मतलब कि मुझे डर लग रहा है। शेर ने कहा कि तुम और अपनी पूंछ के साथ मेरी पूंछ बांध लो। अब क्या था, दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम गए। किसान फिर से डर गया। वह डर से थर थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। अब जैसे ही जो भेड़िया था वो अपनी पूंछ बांध के शेर के साथ दोबारा से खेत में गया, तो वहां पर पहले किसान तो उनको देख के डर गया, लेकिन बिट्टो ना वो बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने बड़ी हिम्मत रखी। उसने फिर से एक चाल खेली। उसने भेड़िए पर ही चिल्ला करके कहा कि तू अपनी पूंछ के साथ सिर्फ एक ही शेर को बांध के लाया है। तूने तो मुझसे वादा किया था कि तू 4 शेर लेकर आएगा। एक शेर से तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं एक को ही खा लेती हूँ। ऐसा कहकर बिट्टो जो आगे बढ़ने लगी। अब शेर को तो ये लगा कि वो ये जो भेड़िया इसने भी मुझे धोखा दिया है। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक नहीं सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। यानी बिट्टो ने अपनी चालाकी से फिर से शेर को भगा दिया। ये देखिए, ये शेर और ये भेड़िया दोनों ने पूंछें बांध रखी है। तो यहाँ पर जब सारी बातें बिट्टो की सुनी शेर ने दोबारा, तो उसको लगा शेर को कि ये जो भेड़िया है ये मुझे धोखा देकर यहाँ पर लाया है। और शेर डर के मारे फिर भाग गया और फिर से वापस नहीं आया। तो ये थी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहादुर बिट्टो की, एक लोक कथा। अगर आपको ये कहानी समझ आई हो, आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।